एहसानुल हक मलिक सम्मान न्यूज़ से हमारे सहयोगी सूर्यनारायण कुशवाहा जी। आज हमारे साथ है रजनीश भारती जी, जो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल करके खासकर में किसानों और मजदूरों में बहुत सक्रिय हैं। रजनीश जी, ये बताइए कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने साथी। अब तक पूरे इतिहास में यह जो आंदोलन है यह बहुत ही अलग किस्म का है और बहुत ही बड़े पैमाने पे है। और यह जो मौजूदा सरकार है ये लगातार किसानों पर हमले कर रही है, मज़दूरों पर हमले कर रही है, छोटे छोटे दुकानदारों पर हमले कर रही है, छात्रों नौजवानों पर हमले कर रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि मज़दूर नहीं तैयार हो पाया, छात्र नौजवान नहीं तैयार हो पाए और छोटे दुकानदार भी सरकार के खिलाफ नहीं लड़ पाए। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है, जब किसानों के ऊपर ये 3 किसान विरोधी कानून, काला कानून थोप करके सरकार ने ये हमला किया है किसानों पर, तो किसान आज उसका मुस्तैदी से और पूरे मजबूती के साथ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि इस किसान आंदोलन के बाद भारत का इतिहास एक नई दिशा लेगा और फिर या तो सरकार, जो मौजूदा सरकार है शोषक वर्ग की सरकार, इसको झुकना पड़ेगा या तो फिर किसानों को झुकना पड़ेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि किसान अभी झुकने वाले नहीं हैं और इनके साथ मज़दूर भी धीरे धीरे लामबंद हो रहे हैं। और पहले तो हम लोगों ने देखा है कि ये केवल हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लगातार उनके साथ महाराष्ट्र के किसान जुड़ते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के किसान तो बहुत पहले ही उनके साथ जुड़ गए। और आप देखेंगे राजस्थान से हज़ारों ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जो है वो जा रहे हैं। तो इधर पूर्वांचल से हम लोग भी जाने वाले हैं, बहुत जल्द हम लोगों का भी काफ़िला जाने वाला है, हम लोग भी जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आंदोलन एक बहुत व्यापक रूप ले रहा है और जिन लोगों को ये भरोसा है कि ये किसान आंदोलन वापस हो जाएगा, आंदोलनकारी पीछे हट जाएंगे, वो इस मुगालते में ना रहें। और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ये धनी किसानों का मूवमेंट है, तो निश्चित तौर पर धनी किसान इसमें मूवमेंट में अगुवाई ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ धनी किसानों का नहीं है। देश के सभी किसान, इस जो 3 किसान विरोधी कानून हैं उससे देश के सारे किसान परेशान होंगे, सबका नुकसान होगा। और 70% किसान अगर उत्पीड़ित होगा तो निश्चित तौर पर मज़दूर भी उत्पीड़ित होगा। छोटे छोटे दुकानदारों को तो ग्राहक तक नहीं मिल पाएंगे। अगर किसानों की बेहतरी चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको किसानों के मूवमेंट में आना पड़ेगा। अगर अपनी बेहतरी चाहते हैं तो भी आपको किसानों के मूवमेंट में आना पड़ेगा। इसलिए इस आंदोलन में सभी छोटे दुकानदारों, मज़दूरों और जितने भी संविदा कर्मी हैं और जो उत्पीड़ित सरकारी कर्मचारी हैं, जो जिनको पुरानी पेंशन नीति से बाहर कर दिया गया है नई पेंशन नीति लागू करके, ऐसे सभी उत्पीड़ित लोगों को साथ में आ करके इन किसानों के साथ मिल करके अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। पूरा देश का रेलवे बिक गया, टेलीकॉम सेक्टर बिक गया, तमाम चीज़ बिक चुकी है। जहाँ तक सवाल रहा ज़मीन का, उस पर भी पूंजीपतियों के इशारे पर मोदी ने डाका डाला है। निश्चित रूप से इस देश की 70% किसान, मजदूर, आम जनता निश्चित रूप से मोदी को जवाब देने जा रही है। अगर मोदी जी आप होश में हैं तो इस मामले को निपटा लीजिए, वरना आने वाला दिन ये आंदोलन
कहीं दूसरे रूप में ना उभर के आए, कहीं भगत सिंह न पैदा हो जाए, कहीं अशफाकुल्लाह न पैदा हो जाए। मोदी जी, आप इस मामले को बड़ी ठंडे दिल से हल करके और इन तीनों काले कानूनों को वापस ले, यही देश के हित में है, यही इस देश के जनता की हित में है। अन्यथा जो ये सैलाब उठेगा, ना इसको मिलिट्री रोक पाएगी और ना ही पैरामिलिट्री। तो मोदी जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस किसान आंदोलन जो चल रहे हैं और उनकी जो मांग है, आप तीनों काले कानून को वापस लें, इसी में देश की भलाई है। जय भारत।